कृषि कानून पर राजनीति कर रहे विपक्ष पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, अब तक पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ किसानों को किया है गुमराह। अगले 10 सालों में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे होंगे ट्रांसफर। पीएम मोदी ने उद्योग जगत से भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में अपना योगदान देने का किया आग्रह। कहा, अपना निवेश और बढ़ाकर देश की सेवा में दे योगदान। गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर। राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को किया दिल्ली तलब। पश्चिम बंगाल में तृणमूल विधायकों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। आज पार्टी के विधायक शीलभद्र दत्ता ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। पार्टी प्रमुख को लिखे खत में इस्तीफा स्वीकार करने को कहा। सीडीएस विपिन रावत ने कहा, देश का निजी उद्योग रक्षा क्षेत्र में सहयोग देने के लिए उत्साहित। सीडीएस ने कहा, भविष्य में होने वाले युद्धों में स्वदेशी हथियारों से मिलेगी विजय। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों से ज्यादा। भारत दुनिया में कोरोना से सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के लिए कक्षाएं आज से शुरू। और एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारत के गेंदबाजों ने दिखाया कमाल। 111 रनों पर उखाड़े ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन में होने वाले किसान महासम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। वे कृषि सुधारों पर झूठ का जाल फैला रहे हैं। किसानों को जमीन जाने का डर दिखाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो लोग अपने घोषणा पत्र में सुधारों के वादे तो करते रहे पर मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसान प्राथमिकता में नहीं था। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए,
किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन फल सब्जियों का सही भंडारण ना हो तो बहुत नुकसान होता है। करीब 1 लाख करोड़ के फल सब्जियां इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। पहले इसे लेकर बहुत उदासीनता थी, अब हमारी प्राथमिकता देश में कोल्ड स्टोरेज का स्ट्रक्चर बनाना है। कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां और अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि आज किसानों के खाते में बिना किसी बिचौलिए के 1600 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। ये टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हुआ है। भारत ने ये जो आधुनिक व्यवस्था अपनाई है, दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ है। तो आज रायसेन में किसानों से जुड़ी कई अहम बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने, और रायसेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक जैन। दीपक, आज कई महत्वपूर्ण बात कही प्रधानमंत्री ने, और ये भी कहा कि किसानों की जिंदगी आसान बनाना सरकार का पहला लक्ष्य है, उनकी आय दोगुनी करना और उन्हें तकनीक से जोड़ना सरकार के मकसद है। बिल्कुल रजनी, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर जब किसानों ने प्रधानमंत्री को सुना है तो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित्त यहाँ पर किसान नजर आए हैं। पूरे किसान जो थे वो सभी किसान इस बात को मान रहे हैं कि इन किसान कानूनों को, जो नए कृषि सुधार कानून है, इन्हें सिर्फ किसानों को समझाने की ज़रूरत है। बाकी ये जो कानून है वो किसानों के हित में है, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, उनको संबल प्रदान करने के लिए। यहाँ पर जो किसान थे उन्होंने तो सुना ही, साथ ही वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की जो विभिन्न पंचायतें थी वहां पर भी किसानों ने इन सब बातों को सुना है। और सभी जगहों से किसान जो थे, जिस तरीके से हम खुद रिएक्शंस देख पा रहे थे कि जब प्रधानमंत्री किसी कानून के बारे में समझाते थे तो किसान उसे समझकर किस तरीके से यहाँ पर तालियां बजाते थे और किस तरीके से अभिवादन करते थे प्रधानमंत्री का, ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आई। बहुत बेहतर तरीके से लगभग 1 घंटे का ये जो संबोधन रहा है प्रधानमंत्री का, एक एक कानून को उन्होंने बहुत गहराई से यहाँ पर समझाया। और न केवल ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के किसान, बल्कि देश भर के किसान जो है जिन्होंने प्रधानमंत्री को सुना है, वो अब इस बात से काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आएंगे कि हाँ, जो केंद्र सरकार ने जो कानून लाए है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफी ज्यादा हितकारी है। तो ऐसे में आज का जो संबोधन था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों को लाने का क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है, जो किसानों के लिए जिस बात को लगातार सरकारें कह रही थी लेकिन किया हमने, हमें उसका क्रेडिट नहीं चाहिए है, लेकिन किसानों का हित होना चाहिए।
बहुत अहम होता है ये चीज़ यहाँ पर नजर आना। और किसानों के बीच में जब प्रधानमंत्री इस चीज़ को कहते हैं तो किसानों के मन में ये आशा जागती है कि सरकार उन्हीं के लिए है और उन्हीं के लिए प्रयास कर रही है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने केवल कहा नहीं किया भी, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बड़ी रकम जो है आज सीधे किसानों के खाते में गई है। लगातार जो तकनीक है वो किसानों की उन्नति का सेतु बन रही है और केंद्र सरकार उसमें अहम भूमिका निभा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस जब आए तो काफ़ी अहम हो गया। उसके बाद कि जो बिचौलिए बीच में हुआ करते थे या कमीशन खोरी जो हुआ करती थी या किसी भी तरीके का जो बीच में कट्स होते थे, प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा न कमीशन न कट्स, अब आपके खाते में सीधा सीधा पैसा पहुंच रहा है। 1600 करोड़ रुपए की जो राशि है 35.5 लाख किसानों के खातों में सीधे सिंगल किक ट्रांसफर से पहुंचना, ये बहुत अहम हो जाता है। सीधे किसानों के खाते में ये राशि पहुंची और उसके बाद जो किसान हैं उन्हें ये समझ आ रहा है कि चाहे फसल बीमा की राशि उनके खाते में हो, उद्यानिकी की राशि उनके खाते में हो, या जो उनका नुकसान हुआ था या जो MSP या अन्य जो माध्यम थे उनकी जो राशि थी वो जब किसानों के खाते में पहुंची है तो काफ़ी अहम हो जाता है। किसानों के बीच में ये विश्वास होना कि नहीं अब बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, अब कमीशन खोरी नहीं होती है, डिजिटल माध्यम है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पहला लक्ष्य था कि डिजिटल इंडिया का जो लक्ष्य लेकर चले थे, जनधन खातों को खुलवाने की जो बात थी, जो अन्य पेमेंट ऑप्शंस थे, तो उसका बहुत बड़ा असर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और किसानों को उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। जी दीपक, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक और कही है कि भंडारण के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए नेटवर्क को और मजबूत करना होगा ताकि किसानों की जिंदगी आसान हो सके, उनकी फसल बर्बाद ना हो। इसके लिए भी सरकार बहुत गंभीर है। देखिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि जो थी वो आवंटित की हुई और मध्य प्रदेश को उसमें से जो हिस्सा है उसको लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर जो मंडियाँ हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इसके अलावा वेयर हाउसेज जो हैं उन्हें डेवलप करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज को डेवलप करने के लिए, FPOs को काफ़ी बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर प्रयास करने जा रही है और आज उसी का शुभारंभ जो है वो यहाँ से हुआ है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो फसल के अलावा फल और सब्जियां जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा भंडारण की क्षमता के कारण खराब होती थी, तो ऐसे में ज़रूरी है कि इन भंडारण क्षमताओं को बढ़ाया जाए, कोल्ड स्टोरेजेस को बढ़ाया जाए, अच्छे बेहतर वेयर हाउसेज, और वो भी किसानों के घरों के करीब, किसानों के खेतों के करीब हों, जिससे कि उन्हें बेहतर ज़्यादा उसमें ट्रेवलिंग कॉस्ट न लगे। तो इस तरीके की जो बातें हैं, इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो जिस तरीके से कानूनों में प्रावधान भी किया गया है और यही चीज़ें अब किसानों को समझ में आ रही हैं कि नहीं, सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है कि किस तरीके से आपके लिए बेहतर वेयर हाउस बने, बेहतर कोल्ड स्टोरेज बने, बेहतर आपकी मंडियों की सुविधाएं बन सके, मंडियों में खरीद फरोख्त की जो सुविधा है वो काफ़ी बेहतर हो सके, डिजिटल माध्यमों से वहां पर हो, कंप्यूटरीकृत करने की जो बात थी प्रधानमंत्री ने कही कि मंडियों को हम कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं जिससे कि मंडियों का एक एक डाटा जो है वो पूरी तरीके से सरकार के पास रहे और वो सुरक्षित रहे। तो ये सारी चीजें जो है वो अब यहाँ पर किसानों को भी बेहतर तरीके से समझ में आई है और न केवल मध्य प्रदेश के किसान जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फिजिकली भी उपस्थित थे और वर्चुअली उपस्थित थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दीपक, तो तकनीक से किसानों को जोड़ने की बात कही है, उन्हें आर्थिक उन्नति देने की बात कही है, साथ ही देश के वैज्ञानिकों से अपील की है और दूसरे लोगों से अपील की है कि किस तरीके से भंडारण क्षमता बढ़ाकर किसानों की जिंदगी आसान करें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जहां किसानों का धरना प्रदर्शन देश के कुछ क्षेत्रों में चल रहा है, वहीं वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों के किसान सरकार के कार्यों से न केवल संतुष्ट है बल्कि किसानों का कहना है कि सालों से जिन परेशानियों का वे सामना कर रहे थे, मोदी सरकार ने किसानों की बिजली, पानी और खाद की समस्या को काफी हद तक दूर किया है। किसानों के हित की काम कर रही है और किसानों के जो है आगे जाने की जो है प्रेरणा बढ़ा रही है। इसके कई फायदे आएंगे, आने वाले हैं। अभी पहले इतना सुविधा नहीं था, अब भाजपा सरकार में